Assalamu alaikum, everyone who is watching. My name is शौकत और मेरे साथ हैं अभी सुहेल डार साहब। चूंकि अस्सलाम अभी कुछ दिन से कुछ डिस्कशन चल रहे थे, तो उस बारे में सुहेल साहब का कल मैसेज आया था दैट मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ कुछ स्कूल के प्राइवेट स्कूल्स के मसलों के रिलेटेड। तो इसी सिलसिले में आज मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आज हम बात कर लेते हैं। सुहेल साहब, मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शौकत साहब, सो नाइस ऑफ यू। खाली पहले मैं प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले एक अर्ज करना चाहता था कि आपने वो जो पोस्टर बनाया हुआ था उसमें पेरेंट्स एसोसिएशन का जिक्र, मैं आई वाज एसोसिएटेड अर्लियर विद द पेरेंट्स एसोसिएशन बट आई एम नॉट एसोसिएटेड विद द पेरेंट्स एसोसिएशन राइट नाउ। आई एम एन ओके, आरटीआई एब्सोल्युटली फाइन। एंड मैं एजुकेशन पे बात करता रहता हूँ और मैं एक छोटा मोटा आरटीआई एक्टिविस्ट। चलिए, माशाल्लाह, अच्छी बात है। चलो खैर, अभी मैं भी काफी टाइम से आपको फॉलो कर रहा हूँ, आपके वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ। तो अभी आपका जब कमेंट भी आया था, तो ये मुझे लगता है ओवरड्यू था काफी टाइम से। इनफैक्ट ये डिस्कशन होना चाहिए था, क्योंकि हम दोनों आई एम श्योर के स्कूल्स और बच्चों की सोसाइटी की बहबूदी के लिए हमेशा बात करते हैं। सो लेट अस बी कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। जो हम प्राइवेट स्कूल्स के बारे में बात करते हैं, तो ओपनिंग कमेंट्स सोहेल साहब मैं आपसे ही लेना चाहूंगा, ऑब्वियसली, क्योंकि हम ही दो डिस्कशन में हैं। आप हमेशा स्कूल्स के बारे में बात करते हैं, प्राइवेट स्कूल्स के बारे में। तो जी जी मैं इस हमेशा इस फेवर में रहा हूं कि प्राइवेट स्कूल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है हमारी सोसाइटी के लिए, जो कि सर्विस दे रहे हैं, और मैं कहूंगा कि अनथक सर्विस दे रहे हैं। उसी सिलसिले में मैंने परसों एक वीडियो भी बनाया था, जिस पर मैंने बात करी थी बजट स्कूल्स के रिलेटेड, जो कि अभी सर्वाइवल के लिए अभी बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वो उस बारे में एग्जैक्टली। आपका क्या कहना है, उसी पे आपका रिएक्शन आया था, तो मैं अपनी कमेंट आपसे चाहूंगा। मैं शौकत साहब पहले तो जैसे आपने फरमाया कि देयर हैज टू बी अ डायलॉग, नंबर वन, जैसे जी आपने अभी फरमाया डायलॉग बिटवीन बिटवीन व्हाट पेरेंट्स थिंक एंड व्हाट स्कूल्स थिंक। दैट इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। द अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी इज व्हाट डज द लॉ से। जो डिफरेंट मसाइल हैं जो आगे जाके हम इस डिबेट में डिस्कस करेंगे, या जो ये क्वेश्चन आंसर सेशन, हम मैं भी सवाल पूछूंगा, आप भी सवाल पूछिएगा। मैक्सिमम टाइम हम यूटिलाइज करें कि मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाएं और पब्लिक को भी कोई फायदा हो। आप कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स एक इंपॉर्टेंट पिलर हैं हमारी सोसाइटी का। मैं कह रहा हूं उनकी जैसी कंट्रीब्यूशन ही नहीं है जो उन्होंने मैं कह रहा हूं जितनी उन्होंने कंट्रीब्यूशन पिछले 30 साल में की है, हार्डली आई डोंट थिंक गवर्नमेंट स्कूल्स हैव डन दैट। दैट्स अ फैक्ट। मगर मगर हमारी एक ही ऑब्जेक्शंस है पेरेंट्स की। मैं जब हमारी बोल रहा हूं, आई एम टेकिंग द लिबर्टी ऑफ स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द पेरेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर राइट नाउ, कि आप प्राइवेट स्कूल्स चलाएं, बजट स्कूल्स चलाएं, इलीट स्कूल्स चलाएं, मिड बजट स्कूल्स चलाएं, हमें कोई एतराज नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। हमें एक ही बात पे एतराज है, हमें लूटे ना। आप कानून के दायरे में चले, जो कानून कहता है, जो कवानीन कहते हैं उसके दायरे में चले। आप 10,000 की फीस रख ले, कोई मसला नहीं, मगर जस्टिफाई करें। जो आपके फी फिक्सेशन कमेटी के रूल्स है वो कहते हैं आप ₹1,00,000 फीस रख ले, कोई कैपिंग है कहीं? शौकत साहब, मैं अर्ज कर रहा था, कोई कैपिंग है फीस पे? सही, बिल्कुल। कोई बस नहीं है। मैं एक एक अगर एक कोई एक स्कूल, एक चीज में एक अर्ज करना चाहूंगा, क्योंकि अब आपने कहा कि आप पेरेंट्स के बिहाफ पे फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर उस पर बात करना चाहेंगे, और इससे पहले आपने एतराज किया था पेरेंट एसोसिएशन के साथ आप जुड़े नहीं आई है। सेड आई एम टेकिंग द, मैं कह रहा हूं आई एम टेकिंग द लिबर्टी। अभी दो ही लोग फाइन, हम हैं, दैट तो इज मैं दैट इज ये दैट इज लिबर्टी दैट लेना इज चाहता दैट हूं इज कि दैट इज दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, जस्ट फॉर द डिस्कशन पर्पस आई एम सेइंग। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि मेरा कोई स्कूल है नहीं। आई एम श्योर आपको भी शायद पता होगा, मेरा कोई स्कूल जी नहीं जी है। जी लेकिन जी अभी भी मैं इस टाइम, मैं जी जी, अभी कश्मीर में नहीं हूँ, मैं अभी पंजाब में हूँ, और मैं पंजाब के स्कूल्स विजिट कर रहा हूँ इस माशाल्लाह। टाइम। आज की डेट की बात है, अभी भी मैं गाड़ी में राइट। हूँ, आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा। बट देन आपने कल जब कमेंट किया था, जी जी इससे जी पहले भी मैंने कहा ये ओवरड्यू था, तो 8 बजे का टाइम दिया था। आई वांटेड टू बी प्रेजेंट एट 8 PM शार्प, ताकि एटलीस्ट लोगों का कुछ फायदा हो। आपने रूल की बात करी, सर लीगैलिटी सर की बात करी, वंडरफुल। लीगल लॉज जो भी कहते हैं वो हमेशा फॉलो होना चाहिए, वो मैं मानता हूँ, दिल से मानता हूँ, वो हमेशा फॉलो होना चाहिए। बस एक चीज मैं अर्ज करना बिल्कुल। चाहूंगा, जो कि मैं अप्रिशिएट भी करना चाहूंगा, आपने बोला कि वो
हमारे बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं प्राइवेट स्कूल। लेकिन आज तक कब एप्रिशिएट किया एब्सोल्युटली। आपने प्राइवेट स्कूल को? मैं किसी भी आपको प्राइवेट कहता स्कूल को हूं, एप्रिशिएट? हमारा 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 गुलिस्तान पे डिबेट हुआ था, इमरान नाइकू साहब होस्ट कर रहे थे, मेरे ख्याल से 15 पैनलिस्ट थे, एकेडमिशियंस थे। वहां पे हमने कहा जो बजट स्कूल्स हैं, स्पेशली जिनकी आप बात कर रहे हैं, दे हैव डन अ ट्रिमेंडस जॉब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम लास्ट सो। मेरा गला बैठा हुआ है, मुझे बुखार भी है, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम में आया, आपने फोन किया, मैं आ गया। कल हमने डिस्कस किया था। मैं कह रहा हूं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बजट स्कूल्स आर डूइंग एब्सोल्युटली फैबुलस वर्क। उनके ऊपर ही हथौड़ा चल रहा है, उनके ऊपर ही सरकार की रिट चल रही है, उन्हीं को जो है मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। इन्फ्लुएंशियल स्कूल जो है वो निकल जाते हैं, वो हाई कोर्ट भी चले जाते हैं, पैसा फेंकते हैं, क्योंकि उन्होंने कमाया होता है यहां से, वो पैसा लेके वकील साहब को पकड़ते हैं, वहां से निकल भी जाते हैं। जो हथौड़ा गिरता है सरकार का वो बजट स्कूल्स पे। हम तो उनकी साइड में खड़े हैं, दे आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब। हमने ये भी कहा है, चाहे बजट स्कूल हो, चाहे इलीट स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, हम किसी स्कूल के खिलाफ नहीं है। एक ही मुद्दा है कि आप लोगों को लूटे ना, कवानीन के तहत चलें। आपका जो फी फिक्सेशन कमेटी का रूल है, आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट है, आपका स्कूल एजुकेशन एक्ट है, आपके जितने भी एक्ट्स हैं, आप उनको फॉलो करें, उनमें दिक्कत क्या है? सर, आपने राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करी, डू यू थिंक दैट इज एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर राइट नाउ? नहीं, यू सी, who will enforce it? No, it has to be Now the authorities. question is स्कूल who? कैसे Absolutely, ये absolutely, they are sleeping over it. हाँ ठीक है, आपकी They are अगर वहां sleeping पर over it. सजेशन या आपकी और मेरी अगर वहां पर सजेशन होगा या नाराजगी होगी, वो अथॉरिटी से जी, होगी, वो स्कूल से नहीं होगी, है ना? मतलब ऑब्वियसली अगर बिल्कुल हम बात करेंगे, हम डिमांड करेंगे, हम अथॉरिटी से डिमांड करेंगे, राइट एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर 25% इनका जो स्पॉन्सरशिप गवर्नमेंट से आएगी, जो हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बच्चे आते हैं, जो 25% जो केटर करना है हमने, हम जो हमारे स्कूल्स हैं उनको केटर करना है, तो पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा ऑब्वियसली उनको भी अच्छी क्वालिटी वहां पर पढ़ाई मिलेगी। ये नेचुरल है, ये सीधी सी बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो होता नहीं है। इस पर समग्र शिक्षा का पिछले साल उनका एक स्टेटस भी आया था कि वो दे नहीं पाते हैं, उसमें वो फंड्स वगैरह एलोकेट नहीं कर पाते हैं। तो अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली फिर स्कूल्स को अगर फंड नहीं मिलेगा, वो कैसे फिर सर्वाइव करेंगे? आपने बजट स्कूल्स की बात करी, नो डाउट बहुत अच्छी देखिए बात है। सर, पिछले 4-5 स्कूल में शौकत साहब, 250 स्कूल के करीब बंद हुए हैं। I, Shaukat Sahab, your point of view is very well taken and it's very well acknowledged as well. 2022 में कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन बीके सिंह साहब थे, मैं पार्ट ऑफ द मीटिंग था, एफएफआरसी में मीटिंग हुई अलॉन्ग विद फी फिक्सेशन कमेटी चेयरमैन, और भी वहां पे लोग थे, तजदुक हुसैन मीर साहब थे, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन बैक देन, पेरेंट्स एसोसिएशन थी, और भी बहुत, वार साहब भी थे उस मीटिंग में। तो वहां पे ये बात उठी, वहां पे जो एजुकेशन महकमे के जो हुक्मरान है, उन्होंने उस टाइम कहा कि दिक्कत जो है सरकार की तरफ से ही है। रिगार्डिंग 25% जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की आप बात कर रहे हैं अंडर आरटीई एक्ट, उसमें फंड्स अवेलेबल नहीं है, आपकी बात सही है, उसको तो छोड़ दीजिए। वैसे भी स्कूल तो आज की डेट में किसी को देते नहीं है, वो तो वेट कर रहे हैं कब जाके सरकार हमें वो फंड्स दे, तब जाके हम जो है किसी गरीब गुरबा की मदद करें। वो सो मोटो क्यों नहीं कर रहे? स्कूल वाले सो मोटो क्यों नहीं कर रहे हैं? शौकत साहब, हम लार्जर पिक्चर पे आ जाते हैं। इज स्कूल एजुकेशन ए बिजनेस? इज स्कूल एजुकेशन ए बिजनेस और इट इज अ चैरिटेबल एक्टिविटी? आप बता दीजिए। हाँ, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा। मैं विजिट करता हूँ पैन इंडिया, पैन इंडिया, नहीं, लिसन सर, एक पॉइंट ऐड करूं। जी बोलिए, देखिए, बोलिए, मेरी बोलिए। पर्सनल, शौकत साहब, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस और आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस मैटर नहीं करेगी। व्हाट मैटर्स इज व्हाट द लॉ ऑफ द लैंड सेज, व्हाट द स्कूल एजुकेशन एक्ट सेज, व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेज। उसके तनाजुर में आप बोलिए कि इज इट चैरिटी और कमर्शियल एक्टिविटी? I will tell you in that. आप अपने हिसाब से उसमें, मैंने इससे पहले भी अर्ज किया, आप लीगैलिटी की बात करिए, ऑब्वियसली मैं भी बात करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आप भी समझते हैं इस चीज को? कई दफा नहीं चलेगा सर, प्रैक्टिकल नहीं चलेगा, कानून चलेगा सर। कानून जो है वही चलेगा अनलेस कानून इज चेंज।
सर आरटी कानून की बात करें, फिर आरटी लागू कराते हैं, ठीक है, राइट टू एजुकेशन लागू करा देते हैं, लेकिन यार ये भी आपको पता है कि वो क्यों नहीं बिस्मिल्लाह लागू करके, होता, बिस्मिल्लाह उसके क्या करके इश्यूज है। सर, जब बिस्मिल्लाह करके और को सर, आप क्या आप मेरे मदद हाथ में करें, नहीं है मैं ना मदद करता हूं सरकार की, करें। सर, मैं शौकत क्या हूँ, साहब, आप मैं क्या कह मेरे रहा हाथ हूं में नहीं है बिस्मिल्लाह करके लागू सर, कुछ करवाइए। अर्ज करना है। एक पॉइंट आपकी बात को रखने के लिए मैं उसी को कॉम्प्लीमेंट करने वाला हूँ, आप ही की बात को कॉम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। मैं जब बात करता हूँ ना सर, जी जी मैं कोई भी मेरा, आप कभी भी आप जी। देखिए, मैं कभी भी ऐसा किसी भी गवर्नमेंट सेटअप के खिलाफ बात नहीं करता हूँ, चाहे वो किताबों का मामला हो, चाहे वो किसी और चीज का मामला हो। लेकिन एक चीज ये भी रियलिटी है, आप पैन इंडिया जाइए, आप हर एक स्टेट में स्कूल्स को देखिए, उसके बाद उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हम्म देखिए, उसके बाद उनका फी स्ट्रक्चर देखिए। आप यकीन मानिए सर, आई हम्म डोंट नो आपने बाकी स्टेट के स्कूल के बारे में क्या रिसर्च किया है, हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है हम्म। कश्मीर का सबसे कम है सर। अब ये यकीन मानिए, अगर मतलब आप यकीन कर किस सकते हैं मेरी बात से, कर लीजिए। शौकत साहब, हाँ, शौकत एफ साहब, आई एम वारसी जो, सॉरी, जी जी, आई एम शौकत साहब, आई एम सॉरी टू से दिस, इंटरप्ट यू अगेन। मैं एक बात करना चाहता हूं, मुझे ना जी दिल्ली के साथ कुछ है, मुझे पंजाब के साथ कुछ है, ना मुझे मुंबई के साथ कुछ है। मैं एक ही बात करता हूं आपको, कश्मीर का कोई भी स्कूल वो अपना फी प्रपोज करता है फी फिक्सेशन कमेटी में, वो हम्म वहां से अप्रूवल लाता है। अगर उस स्कूल को वो फी का अप्रूवल मिलता है, वो फैक्ट्स की बुनियाद पे मिलता है, वो आपकी और मेरी थिंकिंग क्या है उसके बुनियाद पे तो नहीं मिलेगा, वो एफएफआरसी के रूल कहते हैं। कोई स्कूल, फिर से एफएफआरसी के सुनिएगा, रूल में मैं सर कह ये रहा कहाँ हूं, पर, एफएफआरसी के रूल में सर ये कहाँ पर लिखा है कि 30% पेरेंट या 20% पेरेंट उनको फीस देगा ही नहीं? क्या आपको पता है सर ये? आप कौन रूल की कौन बात सा कर रहे वाला, हैं ना कौन सर, सा वाला? मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं, 20 से 30%, 30%, 20, ये कौन सा 30% और 20% है? मैं बोल रहा हूँ 20% पेरेंट आपका यूजुअली फी देता नहीं है, या बैकलॉग में चला इसका जाता कोई डेटा, इसकी कोई है। ऑथेंटिसिटी, कोई ऑथेंटिसिटी है इस जो इस मैंने बात की आपको कि कहा, 20% पेरेंट्स जो मैंने, है फीस नहीं देते हैं? दैट इज व्हाट आई सेड मैं एक प्रैक्टिकल बात करना चाहूंगा। सर, जब मैं अभी सर क्या फिगर्स की बात क्या कर रहा था ना, सरकार ने, शौकत साहब, क्या सरकार ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि 20% जो प्राइवेट स्कूल्स के पेरेंट्स हैं वो फीस नहीं दे रहे हैं? ना वो सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ सर, अब फिर से वही बात फिर कर रहे कहां हैं से ये फिगर आ गया शौकत साहब? सर। जब शौकत आपके साहब, पास, फिर ये फिगर कहां से आ गया? मैं अभी बोलूं, मैं जब फॉर एग्जांपल अगर यहां पे अभी बोलूं कि 20% या 50% एडमिशन जो है वो एडमिशन फी लेके जो होते हैं कश्मीर में होते हैं, 1-1 लाख रुपए लेके होते हैं, मुझे आप पूछेंगे डेटा बताइए कहां से लाया? सर मैं हमेशा, सर बात सुनिए मेरी, समझिए मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको। पहले जी, कैटेगराइज कर लीजिए आप स्कूल्स को, ठीक है। नहीं कर अभी सकते जिस पर आप, आपका नहीं रिएक्शन, सर, शौकत साहब, आप स्कूल्स जिस पर आपका स्कूल्स को रिएक्शन आप जिस पर कैटे आपका रिएक्शन जिस पर आपका रिएक्शन आया था उसमें उसमें मैंने एक प्रोजेक्ट स्कूल के बारे में बात करी थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैंने बात करी उस बारे में, और मैं इस सेक्टर में हूँ काफी टाइम से, तो मेरी नजर पड़ती रहती है चीजों पर कि क्या हो रहा है स्कूल में। क्या आपको लगता है जी, वो स्ट्रगल कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए? देखिए जी, मैं दूसरी बारी अब ये दोहरा रहा हूं, जो बजट स्कूल्स हैं यहां पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं और सरकार का हथौड़ा भी उन्हीं पे गिरता है। जडीओ सर वो सीईओ स्ट्रगल कर रहे हैं ना, डायरेक्टरेट अभी की, बात मान नो नो नो, लेट मी ये कम तो पॉइंट ऑफ ये तो व्यू। मैं आज ये मैं आपके प्रोग्राम, शौकत साहब, ये मैं आपके प्रोग्राम पे नहीं मान रहा हूं, मैं डे वन से ये कहता आ रहा हूं, डिबेट्स में कहता आ सर रहा हूं, इनका हम, मैं दूसरा पॉइंट कहने वाला हूँ सर, मैं दूसरा पॉइंट कहने जी वाला हूँ। जी आप कोई भी स्कूल ले लीजिए, आप उसको एलिट नाम दे दीजिए, ए ग्रेड स्कूल नाम दे दीजिए, या कोई भी नाम दे दीजिए, ठीक है, जो मतलब जो भी आपने नाम देना है। उन स्कूल्स की जब हम बात जी करते जी हैं, नो डाउट आप मैक्स टू मैक्स फीस स्ट्रक्चर कितना होता है स्कूल्स का ऑन एन एवरेज, इक्का दुक्का जनाब, स्कूल को छोड़कर मैक्सिमम? ये जो पॉइंट आपने उठाया शौकत साहब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंड फॉर आवर ऑडियंसेस जो हमें सुन रही हैं, दिस प्रोग्राम इज फॉर देयर बेनिफिट, दिस इज नॉट फॉर आवर कि हम कौन जीतेगा, फॉर देयर ऑब्वियसली बेनिफिट। हम, इट इज नॉट अबाउट विनिंग और मैं लूजिंग, इट इज मैं अबाउट पब्लिक अवेयरनेस। मैं फिर से वही बात कह रहा हूं, fee fixation and regulation committee is constituted across India on the guidelines of the Honorable Supreme Court. The mandate of the committee is
When a school comes up to you with a file for fee fixation, आपको स्कूल का इनकम एक्सपेंडिचर वो आपको एसरटेन करना है, आपको कमर्शलाइजेशन नहीं होने देनी है। ये चैरिटेबल काम है, ये कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है, आपके एक्ट्स कहते हैं। उसके बाद अगर आप 1 लाख रुपए फीस मांग रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्यूशन फीस, शौकत साहब आप कल को बोलेंगे कि मैं कश्मीर में एक स्कूल खोलना चाहता हूं, महीने की 1 लाख रुपए फीस रखना चाहता हूं, आपको लगता है गवर्नमेंट रिजेक्ट करेगी? नहीं करेगी। मैं बोल रहा हूं नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? फी फिक्सेशन कहती है आप जस्टिफाई करो क्यों लेना चाहते हो। अगर आपने कोई हार्वर्ड से लेक्चरर लाया है, टीचर लाया है, कहीं से लाया है, उसको 5 लाख रुपए की तनख्वाह देते हो, उसकी एक्सपीरियंस है, उसके पास क्वालिफिकेशंस है, वो उसके पास सलाहियतें हैं, वो एक बच्चे को जो है कोई बड़ा आदमी बना के छोड़ेगा उस स्कूल में, कौन आपको रिजेक्ट करेगा? कानून आपकी वो 1 लाख रुपए की फीस रिजेक्ट नहीं करेगी। सोहेल साहब आपको किसने कहा कि ये जो एलीट स्कूल है वो इन चीजों को लेकर खर्चे नहीं करते? नहीं, खर्चे की बात नहीं है। फिर से हम वही आ गए। हम कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी की बात है। हम मेरे वॉल पे जाइए, मैं नाम नहीं लूंगा स्कूल का, आप पे डिफेमेशन ना हो जाए, मैं तो अदरवाइज नाम भी ले लेता, आप पे डिफेमेशन ना हो जाए। नाम हम किसी का भी नाम नहीं लेते हैं कभी भी। नहीं, नाम मैं नहीं लूंगा नाम। स्कूल ने एनुअल चार्जेस फी फिक्सेशन कमेटी से अप्रूव कराया। कल का मेरी वॉल पे जाइए, कल का पोस्ट है। 600 रुपए उसने स्मार्ट बोर्ड्स के नाम पे लिए, 12 साल तक लिए, 12 साल तक 2-3 हजार पेरेंट्स से लिए। जब पेरेंट्स को पता चला आरटीआई की, उन्होंने देखा ये तो है ही नहीं स्मार्ट बोर्ड क्लासरूम में, हमसे कौन से चार्जेस दे रहे हैं। तो ये वाले चार्जेस जब आप फी फिक्सेशन कमेटी से जब आप ये वाले चार्जेस नहीं मुझे कंप्लीट करने दीजिए, जब आप ये वाले चार्जेस फी फिक्सेशन कमेटी से अप्रूव करा के लाते हैं, कहीं ना कहीं पे सवाल उठता है क्या ये उस स्कूल मालिक की मॉनेटरी ग्रीड थी? वो एक चैरिटेबल कॉज को कमर्शियल में इतनी उसकी ग्रीड बढ़ गई कि उसने नकली चार्ज दिखाए और 12 साल लोगों को लूट लिया। उसके ऊपर तो एफआईआर लगना था, वो भी नहीं लगा। सर ये तो एक अथॉरिटी का मामला आ जाता है ना। फिर से आप लॉ की बात करेंगे तो फिर ऑब्वियसली लॉ इज देयर। अगर कोई चीट करेगा किसी को, उसको तो सू करना चाहिए। रोका किसने है किसी को? लेकिन इट इज नॉट Shaukat Saab, it is not an individual fraud. It is an institutional fraud. It is an institutional fraud. Total number of Shaukat Saab, प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहे हैं? जी, ये प्राइवेट स्कूल्स कितने हैं ओवरऑल जेएनके में? 5,000 के करीब है। हम 5,000, हम एक फिगर ले लेते हैं 5,000, ठीक है। जब मैं आपकी वॉल को स्क्रॉल करता हूँ, आप 2 स्कूल्स का नाम हमेशा लेते हैं, ठीक है, हमेशा उनकी बात करते हैं। मेरा उनके साथ कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है। प्लीज मेरी बात को अंडरस्टैंड करना व्हाट आई एम गोइंग टू से। हम उनका नाम भी नहीं लेंगे, हम उनका नाम भी नहीं लेंगे यहाँ पर ऑब्वियसली नाम नहीं लेंगे। लेकिन जो लॉ कहता है सर, वो लॉ ऑब्वियसली फॉलो करना है स्कूल वाले को। एफएफआरसी जो अप्रूव करती है इनके लिए फीस, वो करना ही करना है। इनको एनओसी हर 6 महीने के बाद लेनी होती है, वो इनको लेनी है। इनके जो खर्चे एनओसी पे 50,000 लाख रुपए साल का, वो इनको देना ही देना है फॉर श्योर 100% स्कूल्स को। लेकिन एक चीज ये है, मेरा ये हमेशा मानना है, मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलता हूँ कि हमें स्कूल को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम हम क्लैप कर रहे हैं, उनने अच्छा काम किया। हम अभी भी क्लैप कर रहे हैं, उनने अच्छा काम किया, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हम ऑब्जेक्शन एक जगह कर रहे हैं, कमर्शियलाइजेशन ना करें, लोगों को लूटे ना, एडमिशन फीस ना ले, बच्चों का रिजल्ट विदहेल्ड ना करे। कल जाके बड़गाम में बड़ा नामी ग्रामी फ्रेंचाइजी स्कूल, पेरेंट मुझे कॉल करता है, बच्चे का हाथ पकड़ के स्कूल में गया रिजल्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट लाने नर्सरी की, उसको विदहेल्ड कर दिया गया प्रोग्रेस कार्ड। मैंने बोला क्यों? बोला स्कूल वाला जो है बोल रहा है जनवरी की फीस भरो। ये कौन सा कानून है? इस पे हम बात ना करें सर। इस पे आपको लगता है कहीं पर गलत है? आपको हक है, हक बनता है बात करने का। लेकिन कितने हमारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं सर कितने हमारे पेरेंट्स ऐसे हैं
जो स्कूल चूज करने से पहले पूरा एसेस करते हैं, बजटिंग करते हैं, कितने ऐसे पेरेंट्स हैं? नहीं नहीं नहीं, आप फिर से देखिए, मैं आपको स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूं। पेरेंट का जो फीस है, जो ये अभी हम बात कर रहे थे, नवंबर तक क्लियर है, 1 दिसंबर को उसको बोल रहा है जनवरी की फीस भरो। सर मैं कहाँ इसको जनवरी की एग्री कर फीस, रहा हूँ कि मैं इसको अप्रूव नहीं कर रहा हूँ, इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ। मैं भी आपको likewise स्पेसिफिक एग्जांपल there दे are सकता हूँ। there are मैं भी thousand मैं भी there are thousands of such सोहेल cases। साहब एक सेकंड, मैं भी आपको सर स्पेसिफिक एग्जांपल दे सकता हूँ स्कूल्स की, जो ऑर्फन्स को फ्री पढ़ाते हैं, फ्री बुक्स देते हैं अपने लेवल पे, और उसके बाद भी बहुत सारा काम करते हैं, चाहे वो हमारे एलीट स्कूल्स हो, चाहे वो हमारे बजट स्कूल्स हो। मैं उनको भी हमारा आपको सल्यूट, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, उन स्कूल्स को हमारा, करिए ऑनलाइन उनको उन सैल्यूट स्कूल्स को करिए हमारा सल्यूट, सर, करिए सैल्यूट। ऑनलाइन मैं तो सल्यूट ये कर रहे हैं चाहता हूँ उनको। सर, उन मैं सब चाहता हूँ आप स्कूल, सैल्यूट करें। जिन मैं लोगों ने आगे टू पॉइंट, इसको, जिन जिन जो एजुकेशनिस्ट ये समझते हैं कि एजुकेशन इज अ नोबल कॉज, इट्स अ चैरिटेबल कॉज, उनको हमारा सल्यूट। जिन लोगों ने ये समझा है एजुकेशन एक कमर्शियल एक्टिविटी है, उनको मैं कहता हूं सूनर और लेटर यू विल लैंड इन जेल। सर जो गलत करता है वो ऑब्वियसली जेल ही जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा सिंपल सा पॉइंट है, बिल्कुल मेरी बिल्कुल। शिकायत मेरे अपने अपने भाइयों से, कश्मीरी लोगों से ये है कि वो कैरियर अवे क्यों हो जाते हैं। आप ये क्यों नहीं अप्रिशिएट करते हो स्कूल वालों को? अभी आपने कहा हम आप कोई स्कूल्स को अप्रिशिएट करते हैं, आप सैल्यूट करते हैं। आप जब स्कूल्स के बारे में बात कर हाँ, रहे हैं, लिटरली मैं जहां, स्क्रॉल सर मैं सर स्क्रॉल शौकत किया हूँ आपका साहब, प्रोफाइल, सर मैं स्क्रॉल किया हूँ आपका शौकत प्रोफाइल साहब सर। जहां, शौकत साहब अब तो हमने सल्यूट भी उनको कर दिया, अब क्या करें? गारलैंडिंग करते हैं, आप लाइए यार उनको, मैं मैं कौन गारलैंड हूँ भी सर करता मेरे हूँ अच्छा सामने? काम करने पे। सर मैं कौन? जब मैं स्कूल के सामने जाता हूँ, स्कूल स्कूल वाले को अप्रिशिएट। अभी मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, अभी मेरी मैं किसी वजह से मैं हॉस्टल में था, तो डॉक्टर को उसके बाद, मेरी बेटी थी दरअसल हॉस्टल में, उसके बाद वहाँ शी वॉज डिस्चार्ज। मैं लिटरली 2 दिन बाद गया डॉक्टर को अप्रिशिएट करने के लिए, वहाँ हाउस कीपिंग को अप्रिशिएट करने के लिए। आप यकीन मानिए इस बात को, ये हुआ भी है चिल्ड्रन हॉस्टल में। वहां मैं अप्रिशिएट जब किया हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता उनको कितना अच्छा लगा। मैं जब वहां ये बात हाँ उनको बिल्कुल बोलने गया, एंड आई एम श्योर वो एनकरेज हो गए होंगे, बिल्कुल वो इससे अच्छा काम करेंगे। वैसा ही सिमिलर अगर हम स्कूल्स बिल्कुल को किसी भी मामले में, चाहे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो, लेकिन ये भी है कि अगर कोई अच्छा काम बिल्कुल। कर रहा है हम उनको अप्रिशिएट क्यों नहीं कर सकते? आपका प्रोफाइल बड़ा पड़ा है, खाली मैं- स्कूल की हालत आप शौकत देखिए, आप साहब, खुद भी अपना शौ, प्रोफाइल। शौकत साहब आपने सिलेक्टिव मेरे वीडियोस देखे हैं शायद, मैं बताता हूं क्यों। सईद मुश्ताक साहब को जानते हैं, प्राइवेट स्कूल जो बजट स्कूल्स हैं नॉर्थ के, उनके प्रेसिडेंट हैं। मुश्ताक हम्म। साहब और मेरी मुलाकात एफएफआरसी में हुई 2022 में। मैंने कहा मुश्ताक साहब आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बजट स्कूल वाले। बोला हाँ भाई। मैंने बोला हम तो आपके साथ खड़े हैं। बोला रियली? मैंने बोला शाम को प्रोग्राम पे आ जाओ, हम आपके शाना बशाना खड़े हैं। शाम को हमने प्रोग्राम किया, हमने बोला हम 2022 की बात है, 25 की बात नहीं कर रहा हूं। हमने कहा कि हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं, आज भी कहते हैं कल भी कहेंगे, लेकिन उन बजट स्कूल्स, इलीट स्कूल्स के साथ, उन स्कूल्स के साथ जो लोगों को लूटे ना, जो कवानीन के तहत चले, जो एफएफआरसी के जो जेन्युइन सर लीगल ऑर्डर्स हैं, जेन्युइन ऑर्डर्स सर 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 एफएफआरसी में, सर 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 एफएफआरसी में सर सर ऑफ सर लेट। सर जहां मैं जहां आपने 10 जहां सेकंड आपने दे दीजिए बात मुझे, करी। 10 सेकंड दे दीजिए मुझे, 10 जी, सेकंड। बोलिए बोलिए सर, बोलिए, 10 एफएफआरसी सेकंड आप बोल रहे में हैं, बोलिए। जहां पे लेटली हमने हमने लेटली देखा, एफएफआरसी में एक स्कूल जम्मू में 900 की फीस, इसकी हो गई 1600-1700 रुपए फीस। आपका जो गाइडलाइंस है, एफएफआरसी के रूल्स हैं, वो कहते हैं अगर आपको 10% की भी फी हाइक देनी है, इट हैज टू बी ग्रेजुअल। बताएं हमें एफएफआरसी कैसे आपने 900 की 1700 कर दी? सर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है, जो उसके बाद बाकी फैसिलिटीज देनी है बच्चों को, अगर प्रैक्टिकली ये उस पर आप कहते हैं ना लॉ की बात कर रहे हैं, और जो प्राइवेट टीचर की सैलरी होनी चाहिए, जो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की सैलरी होनी चाहिए, जो स्कूल के जो क्लासरूम्स की डायमेंशन होनी चाहिए, ये आप मेरी बात को प्लीज अंडरस्टैंड कर लेना इस पॉइंट को। अगर आप उसमें जाएंगे ना, जो लॉज चेंज हुए हैं,
या जो नई गाइडलाइंस आई हैं एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आपके यहाँ वोकेशनल कोर्सेज होने चाहिए, स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज होने चाहिए, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग होगी, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। जब स्कूल वाला ये इंटीग्रेट करने की कोशिश करेगा ना सर, आपकी फी हाइक हो जाएगी। फी हाइक नहीं नहीं होगी सर, तो स्कूल वाला लाएगा कहाँ से? प्राइवेट स्कूल टीचर की सैलरी, सर सर सर, अगर अगर प्राइवेट स्कूल टीचर की सैलरी अच्छी नहीं होगी, नेचुरली वो एक स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल में जाएंगे, बेचारे उनको जाना ही है, सबको अपना सर्वाइवल चाहिए, वो जाएंगे। एक स्कूल वाला उस पर मेहनत करे और चूंकि उसको फीस नहीं आ रही है प्रॉपर, और उसके बाद उसका जो बना बनाया टीचर है वो दूसरे स्कूल में जाए, सर ये बड़ा डिफिकल्ट होता है इनके लिए, आप यकीन मानिए इस बात का। जी मैं शौकत साहब, हम आ गए अब स्कूल की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उस पे आ गए। जो प्राइवेट स्कूल टीचर्स हैं, मैं एज मोहम्मद सोहेल डार उनके शाना बशाना खड़ा हूं, मैं उनको बोलता रहता हूं अपनी रिप्रेजेंटेशन करो, मैं आपके साथ खड़ा हूं। द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड लॉट बाय द प्राइवेट स्कूल्स इन जम्मू एंड कश्मीर आर द प्राइवेट स्कूल टीचर्स। उनके साथ जितनी ज्यादती होती है उसी किसी के साथ नहीं होती है। एक एलीट स्कूल का नाम और फीस कहाँ से आएगी सर, उनकी सैलरी कहाँ से आएगी? सर आप मेरी सुनिए तो पूरा, मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। एक स्कूल है, हमने आरटीआई की 13 करोड़ रुपए का आमदनी है, और टीचर्स जो हैं उनकी 6,500 से 8,500 रुपए तनख्वाह है। मुझे बता दीजिए वो 13 करोड़ रुपए कहां गए? मैं आपको कागज दिखाऊंगा, अगर आप देखना चाहें मैं कागज दिखाता हूं, मैं उन टीचर्स के नाम दिखा सकता हूं, उनके बैंक अकाउंट दिखा सकता हूं। जिन्होंने आपके हिसाब से जितने स्कूलों ने ये सो कॉल्ड मतलब मुझे पता नहीं क्या कितना ये किया है, लेकिन सो कॉल्ड अगर किसी ने फ्रॉड किया है, कितने स्कूल्स हैं? शौकत साहब, जो बजट स्कूल्स पे आप वापस आ रहे हैं ना, मैं आपको यहां ही से कह रहा हूं, दे आर मैं बजट स्कूल पे नहीं आ रहा हूं सर, मैं बजट स्कूल पे नहीं आ रहा हूं। हाँ सर, मैं नहीं आ रहा हूं बजट स्कूल पे, चाहे आपका एलीट स्कूल हो। जो आप कह रहे हैं कि टीचर्स को कितने स्कूल्स ने कम सैलरी दी है? मैं कह रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं ना कि फ्रॉड किया, जो आप कह रहे हैं ना कि 6,500 रुपए, 7,000 रुपए, वटेवर। शौकत साहब, मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा हुआ है, वो फाइल पड़ी है चीफ सेक्रेटरी साहब के पास, वहां से मेरे ख्याल से एजुकेशन महकमे में गई होगी। मैंने कहा है प्राइवेट स्कूल्स का ऑडिट कराओ, फाइनेंशियल ऑडिट, वहां पे मेजॉरिटी स्कूल्स ने फ्रॉड की हुई है। मैं लाइव प्रोग्राम पे बता रहा हूं आपको। तो अगर ये सब हुआ है सर, एक्शन क्यों नहीं हुआ उन पर? अथॉरिटीज पे हमें ऑब्वियसली भरोसा करना है। ये सवाल तो आपको सरकार से पूछना पड़ेगा। हमारे जर्नलिस्ट जाग जाए, उनको बोलें, एक अगर कोई एजुकेशन आरटीआई एक्टिविस्ट ये सवाल कर रहा है क्या किया उस फाइल का, ये तो जाके ना सरकार से पूछना है, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से पूछना है, डायरेक्टर साहब से पूछना है। ऑडिट क्यों नहीं कराते हैं? स्कूल्स का फाइनेंशियल ऑडिट क्यों नहीं कराते हैं? सर ऑडिट करते हैं, बिस्मिल्लाह करिए, बिस्मिल्लाह करिए। सर मैं कह रहा हूँ ऑडिट करते हैं, क्यों नहीं? ये इनका ऑडिट होता है हमेशा, लेकिन आप ये भी देखिए, खाली फाइनेंशियल ऑडिट नहीं, शौकत साहब, खाली फाइनेंशियल नहीं, एजुकेशनल ऑडिट भी कराइए स्कूल्स का। सर एजुकेशनल ऑडिट की ही बात करो सर, एजुकेशनल ऑडिट की ही बात करो। लेकिन मैं एक और एलीट स्कूल की बात कर रहा हूं। जड़ियो बड़गाम के पास, सीओ बड़गाम के पास कंप्लेंट गई कल परसों, कुछ 10 दिन पहले। मेरे पास वो कागज है जिसपे स्टैंप लगी है। पेरेंट कह रहा है एक स्कूल में मैंने 4 साल बच्चे को नर्सरी से लेके ग्रेड 2 तक पढ़ाया, बच्चे को मैं फीस देता हूं करीबन 4,500 रुपए महीने की, एनुअल चार्जेस 10-12 हजार रुपए महीने के। बच्चा जो है इंग्लिश में फेल हो गया। कैसे हो गया? नर्सरी से लेके ग्रेड 2 तक। सर बच्चे को एलिफेंट की स्पेलिंग पता नहीं है। अगर हम बच्चे को एलिफेंट की स्पेलिंग पता नहीं है। सर अगर हम पॉलिसी की बात करें और उसके बाद अगर हम बाल वाटिका वगैरह की बात करें, उसमें आप देखिए एग्जाम का स्कोप कितना है। अगर किसी स्कूल ने किसी पर्टिकुलर क्लास में एग्जाम किया और उसके बाद वो बच्चे को जज करेंगे या पेरेंट जज करता है, क्या पता पेरेंट की भी वहां पर सपोर्ट नहीं करते होंगे। यहाँ तो बहुत ऐसे स्कूल के, यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल भी नहीं जाते हैं, तभी बहुत अच्छा लिखते पढ़ते हैं। ग्रेड 2 में शौकत साहब, जो ग्रेड 2 में बच्चा होगा उसको एलिफेंट की स्पेलिंग तो पता होगी ना?
जिसने 4,500 रुपए खर्चे होंगे पीछे, 4 लाख रुपए जो 4 क्लासेस में खर्च के गया, उसके बच्चे को तो एलिफेंट की स्पेलिंग पता होनी चाहिए। वो सर उसके पेरेंट, फादर साहब से आपने, सर उसके फादर साहब से, मैं उस पेरेंट को सल्यूट करता हूं। वो स्कूल वालों से मांग रहा है, बताओ बच्चे का एलिफेंट क्यों नहीं आती है स्पेलिंग। सर ग्रेड 2 में बच्चा, सर आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, आपको सल्यूट नहीं करना चाहिए उस पेरेंट को। आपको उसको उस टाइम समझाना था कि उसको सेकंड तक आते आते कैसे पता चला इसको एलिफेंट की स्पेलिंग याद नहीं है। उसको तो हाँ हाँ हाँ, जी जी जी, नर्सरी में एलकेजी में उसको एलिफेंट की स्पेलिंग याद होनी चाहिए। नर्सरी में खाली वो आइडेंटिफिकेशन कराते हैं, एलकेजी में मैं हल्का मैं फुल्का हम उनको मैं याद कराते आपको हैं। मैं आपको एक और जैसे मजेदार, मैं आपको एक और मजेदार बात सुनाऊं, मैं आपको एक जैसे नहीं सर, जी जी जैसे ये मैंने इसलिए बोला, हर एक चीज के दो पहलू होते हैं सर। उन्होंने जी, आपको बताया सेकंड में, उन्होंने फिर स्कूल को पकड़ा कि इसको एलिफेंट की स्पेलिंग याद क्यों नहीं है। लेकिन आपको दूसरा ठीक, पहलू भी बता रहा हूँ। पेरेंट बताइए। को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने पीटीएम मैंडेटरी करी है, आपको भी पता होगा। और रही बिल्कुल बात हमारे जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स का रोल बच्चे की पढ़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है। जो एनसीईआरटी के हेड बिल्कुल थे, उन्होंने जब अपना करिकुलम डिजाइन किया, उन्होंने बोला अगर बच्चों की उड़ान को सही भरना है, उसके लिए एक साइड से पेरेंट होना चाहिए, एक साइड से टीचर होना चाहिए। अगर बिल्कुल पेरेंट को बिल्कुल सेकंड में पता चलता है एलिफेंट की स्पेलिंग बच्चे को याद नहीं है, वो नालायक पेरेंट है। आई एम सॉरी टू से, उसको आइडिया नहीं है कि उनका कैसे ख्याल रखना है। उसको पता होना चाहिए पहले। नहीं नंबर नहीं, टू, मैं जो हम बिल्कुल भी मैं बिल्कुल भी आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता हूं। मैं बताता हूं क्यों, मैं रीजनिंग देता हूं। वो पेरेंट जो है, सर दैट दूसरा दूसरा पेरेंट इज अ दूसरा दूसरा कारपेंटर, दूसरा क्वेश्चन, वो दैट एलिट वाला दैट पॉइंट। पेरेंट, सर मेरी सुनिए तो, दैट पेरेंट इज अ कारपेंटर, ही इज नॉट ए लिटरेट पेरेंट। उसने स्कूल के हवाले बच्चे को कर दिया। द स्कूल शुड हैव कॉल्ड द पेरेंट एंड इन्फॉर्म्ड हिम। द स्कूल हैज बीन कीपिंग हिम इन अंडर इल्यूजन। आपका बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, आपका बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। परसों जाके जब ये उसको कुछ रिजल्ट, पहले तो रिजल्ट तो ग्रेड 2 तक तो है ही नहीं। ये स्कूल वाले ये एग्जाम नर्सरी के बच्चों को कैसे करते हैं, पहला सवाल तो ये है। जो अभी आप एनईकी की पॉलिसी की बात कर रहे हैं या एसओ 126 की बात करते हैं, आपको तो एग्जाम का तो चक्कर ही नहीं है ग्रेड 2 तक, नर्सरी एलकेजी यूकेजी। अब इस पेरेंट को, ही इज नॉट somebody, he is not a bureaucrat, he is a carpenter, he has spent 4 lakh rupees from last 4 years in the school, and then school will have the audacity to tell him कि जनाब आली आप नालायक हैं। क्या बात कर रहे हैं, सब सर पेरेंट्स जो अगर यहाँ पढ़े लिखे नहीं सर है, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू, आई एम नॉट, सब पेरेंट ये होप लगा के बैठे हैं, सब पेरेंट ये होप लगा के बैठे हैं, बड़े स्कूल में हमने भेजा, बड़ी रकमें खर्ची, स्कूल जो है एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। सर आई एम नॉट गोइंग टू जज द पेरेंट नाउ, बिकॉज आपने जैसे बात करी, आई एम नॉट गोइंग टू जज द पेरेंट, बट आई विल से इफ ही हैज स्पेंड 4 लाख रुपीज बच्चों की पढ़ाई के लिए, और उस पर वो बात करते हैं 3-4 हजार रुपए जो भी ट्यूशन फी दे रहे हैं, लेकिन ही सर शुड बच गया वो अगर पेरेंट, उसको उसको खुद नहीं आता है, उसको लेकिन उसको ग्रेड 2 में, उसको सर बच गया वो पेरेंट, शौकत साहब वो पेरेंट बच गया, उसको ग्रेड 2 में ही एलीट स्कूल की हकीकत का पता चल गया, बच गया मैं बोल रहा हूँ ग्रेड 2 में ही। सर, उसको, सर उस पेरेंट को आइडिया होना चाहिए, किसी को रखना चाहिए था जो कि एटलीस्ट उसको सपोर्ट करे। ये आप भी अगर इनफॉर्मली भी हम उसके बात लिए करेंगे, वो कोई भी स्कूल इस चीज को मान स्कूल जाएगा। अगर मैं अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि स्कूल पे भरोसा, मंथली 4,000 रुपए बच्चे पे स्पेंड करता हूँ, तो मेरे पास क्लियरली, अगर मैं खुद नहीं देख सकता हूँ, अगर मैं खुद डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं डॉक्टर हायर करता हूँ, ऐसा ही होता है। उसके बाद अगर स्कूल पे उसको कोई स्कूल डाउट डॉक्टर होगा था तो ना उसके पास कोई होना शौकत चाहिए। साहब, सर शौकत साहब, स्कूल डॉक्टर था, उसके लिए डॉक्टर जो था स्कूल था। अब डॉक्टर के ऊपर सर एक और एडिशनल डॉक्टर ट्यूशन लगा देते। सर आज की डेट में कोई बेसिक चीज किसको मालूम नहीं होती है, लेकिन तब भी अगर उसको पता नहीं था, ही शुड हैव समबडी एट हिज होम और रिलेशन व्हाटएवर, इसको आइडिया होना चाहिए था कि इतना बेसिक चीज उसको आती नहीं चलिए, है। इट इज एन अनएंडिंग डिबेट, ये वाला पॉइंट जो है अनएंडिंग डिबेट है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, आई थिंक दिस विल बी अनएंडिंग। मैं ये वाला पॉइंट छोड़ देंगे, एलिट वाले पॉइंट पे मैं एक बात करना चाहूंगा आपसे, क्योंकि मैंने आपको बार बार ये बात बोली, लॉ लॉ क्या कहता है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। कोई गलत करता है उसको पकड़ा जाना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है ना। मैं आपकी बात को वहां पर कुछ भी बैकआउट होगा नहीं उस बात को लेकर, लेकिन हर एक स्कूल जब सर्विस देता है ना, वो बाज़ाब्ता मेंशन करता है कि हम किस टाइप की सर्विस दे रहे हैं, हम कैसे चार्जेस लेते हैं। पेरेंट जब अपना स्कूल चूज करे, उसको वो सब देखना चाहिए सर।
ये गलत एक प्रेसिडेंट है कश्मीर में, एग्जैक्टली। जो किसी पर्टिकुलर सर मुझे कंप्लीट करने दीजिए। किसी पर्टिकुलर स्कूल के लिए जो ऑब्सेशन होता है ना पेरेंट्स में, यही यही चीज जो पागल कर बिल्कुल देता है, फिर कल को ये लोग डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। अगर ये अपने आसपास अच्छा स्कूल चूज कर लेंगे, उसमें दिक्कत कहाँ पर है सर? दिक्कत कहाँ है उसमें? लेकिन शौकत ये साहब, जाते हैं। शौकत साहब मैं जाऊंगा अभी, मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कोई स्कूल, आप यकीन माने सर, किसी ने कोई सजेस्ट किया था स्कूल, तब मेरा खाली बेटा था। मैंने पूरा पहले डिटेल बनाया कि अभी मेरा बेटा है, अल्लाह ताला दूसरा बच्चा भेजेगा, उसके बाद मैं उसमें खर्चा आमीन। वर्चा जोड़ने लगा, कितना बनेगा मंथली खर्चा, क्या मैं ये अफोर्ड कर पाऊंगा कि नहीं, उसके बाद मुझे वो बच्चों के साथ मैं जस्टिस कर पाऊंगा कि नहीं, ये मैंने पूरा डिटेल बनाया सर। जब मैंने बच्चों का एडमिशन किया, तब जाके मैंने बच्चों का शौ- एडमिशन किया, उसके बाद पहले बेटे का, उसके बाद बेटी का। ये मैं इसलिए आपको बात बता रहा हूँ कि हम विदाउट रिसर्च जाते हैं, हम देखा देखी में जाते नहीं हैं, मेरा नेबर कहाँ जा रहा है, मेरा रिश्तेदार कहाँ जा रहा है, तब जाके हमारे पेरेंट्स बच्चों का एडमिशन कर लेते हैं और फिर स्कूलों में शोर मचाते हैं। अनफॉर्चुनेटली गलत होता शौकत है, उस साहब, पर एक्शन लो, अथॉरिटीज के पास जाओ। जी जी। शौकत साहब, आपने जो रेज क्वेरी की, इसके दो तीन पहलू हैं। पहला, आपने जो कहा कि अगर आपने कहा कोई स्कूल अगर गलत करता है, उसके ऊपर अगर कानूनी कार्रवाई होगी तो कोई ऐतराज नहीं है, उसमें तो कोई किसी को ऐतराज नहीं होगा, कानून तो अपनी कार्रवाई करके ही रहेगा। अगर कोई ऐतराज भी करेगा तो कानून फिर भी अपनी कार्रवाई करेगा। 2022 एक ऑर्डर निकलता है फी फिक्सेशन कमेटी की तरफ से। मेरी वॉल पे है, आपकी वॉल पे भी मैंने बहुत बारी वो पोस्ट किया हुआ है आपके कमेंट्स में। वो ऑर्डर मुजफ्फर हुसैन अतार साहब जो थे वहां, एक ऑनेस्ट जज फी फिक्सेशन कमेटी के, वो लिखते हैं कुछ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस ने ऑनरेबल हाई कोर्ट के साथ फ्रॉड की है। They wanted to extract huge amount of money from the large chunk of student community for which the FFRC is the protector of the rights of those parents and the children. This is verbatim the order of FFRC. उनको जेल भेज दो। उस ऑर्डर की 100 मोटो कॉग्निजेंस ले लो, पुलिस ले ले, ऑनरेबल हाई कोर्ट ले ले, स्टैट्यूटरी बॉडी एक ऑर्डर निकाल रही है। कौन है वो स्कूल एसोसिएशन, कौन है वो स्कूल वाले जो लोगों को लूटना चाहते थे? हो गया एक पॉइंट। आपके सवाल का दूसरा पहलू कि पेरेंट्स को बजटिंग करनी चाहिए कि आज कितना एफर्ट कर सकता हूं, कल को माशाल्लाह दूसरा बच्चा आएगा। जनाब, यहां पेरेंट्स जो हैं अपने पेट पे लात रख के गुजारा करते हैं और बोलते हैं अगर बच्चे को तालीम अच्छी मिले, मैं अपना घर बार बेच के, अपने गहने बेच के, ये बेच के बच्चे को पढ़ाऊंगा, अनपढ़ नहीं रखूंगा। माशाल्लाह ऐसी सोच को, बहुत अच्छी सोच है। मगर जब इस सर पेरेंट को पता चलता है कि अगर एलिट स्कूल गलती करते हैं ना सर, अगर सर एलिट स्कूल गलती करते हैं, मुझे कंप्लीट, तो शौकत साहब मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। अलाउ मी 1 मिनट, अलाउ मी 1। जब इस पेरेंट को पता चलता है कि ये जो स्कूल वाला है ये मेरे से नकली चार्जेस ले रहा है, उसका दिल ना जले, उसकी जो जबान है वो ना चले, वो भी बंद रहे उस टाइम। जब उसको पता चले कि फ्रॉड चार्जेस लिए जा रहे हैं, जब उसको पता चले कि नकली जो एनुअल चार्जेस लिए जा रहे हैं, जब उसको पता चले कि फर्जी जो है चार्जेस उस पर लगाए जा रहे हैं, उसकी जबान भी ना चले और उसका दिल भी ना जले। ना 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 ना, मैंने ये नहीं कहा कि उसकी जबान ना चले। और रही बात, अगर इन केस कुछ फ्रॉड होता है, अगर होता है फ्रॉड उसके साथ, अगर नहीं होता है फ्रॉड अननेसेसरी, हम उसमें सीन क्रिएट क्यों करेंगे? मैंने बोला अथॉरिटीज में जाएंगे, लेकिन हम एब्सोल्युटली। सर सर एलिट स्कूल की आप बात कर रहे हो ना, आपने बोला कि वो अपना पेट काट के एलिट स्कूल में बच्चे को भेजना चाहते हैं, अच्छे स्कूल में। उसका राइट है, कोई भी बोर्ड उसका राइट है, पेरेंट का राइट है, वो कैसे भी करके करे। वंडरफुल वंडरफुल, उसका राइट है सर, कोई इशू नहीं उसमें। बहुत बहुत अच्छी बात है, अगर वो अच्छी पढ़ाई देना चाहते हैं, उसके लिए वो अपना पेट काट के एक्स्ट्रा पे करना चाहते हैं। अगर वो पेट काटते हैं इस चीज के चक्कर में, इसको वो फिर एक्नॉलेज करते हैं कि ये एलिट क्वालिटी एजुकेशन के चक्कर में, क्वालिटी एजुकेशन एट अ फेयर, क्वालिटी एजुकेशन एट अ फेयर लीगल प्राइस, क्वालिटी एजुकेशन एट अ फेयर लीगल अप्रूव्ड प्राइस। अगर उनकी वो फीस, वो एलिट स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर उनकी वो फीस एफएफआरसी ने अप्रूव करी है, एनुअल फी उनका अप्रूव करा है, ट्रांसपोर्ट फी अप्रूव हुआ है, तो फिर दिक्कत कहाँ पर है? शोर क्यों मचाएंगे? पैसा क्यों नहीं देंगे वो स्कूल? अगर वो जो, देखिए शौकत साहब, मैंने आपको कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है या इंडिविजुअल है, किसी भी इंस्टीट्यूशन का कोई ऑर्डर गॉस्पेल ट्रूथ तो है नहीं।
या कोई जी पत्थर की लकीर तो है नहीं, उन्होंने कर दिया और उसमें गलत नहीं हो सकता। एफएफआरसी के द्वारा जो ऑर्डर इशू किए गए उनमें बहुत सारों में तो फ्रॉड भी निकला। जैसे मैंने कहा आपको अभी, स्मार्ट क्लासरूम था नहीं, मैंने आपको एग्जांपल दे दी। मैंने आपको दूसरी एग्जांपल दे दी कि प्राइवेट स्कूल वाले फ्रॉड कर रहे हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के साथ। ये सारी इंस्टेंसेस को आप जब मिलाएं, हम कहते हैं जो पेरेंट क्वालिटी एजुकेशन लेना चाहता है, ही विल हैव टू पे द प्राइस, बट द पेइंग ऑफ द प्राइस डज नॉट मीन कि स्कूल वाला उसको नकली चार्जेस के नाम पे लूट लेगा। वहां पे हमारी बहुत जबान अच्छा सर। खुलेगी। सर बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात करी। लेकिन जब ये स्कूल, आपने एक स्कूल में, एलिट स्कूल में 3,000 बच्चा होता है एवरेज, उन्होंने एवरेज 2500 बच्चा होता है, ऐसा ही जनरली होता है। ज्यादा भी अगर कम, 2500 ज्यादा भी बच्चों, कम भी, बिल्कुल हाँ मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, अगर 2500 बिल्कुल। बच्चों में हमारे पास, अगर 2500 बच्चों में एक बच्चे के पेरेंट या दो बच्चों के पेरेंट कोई इशू सामने लाते हैं, आपने कितनी बार उसको क्रॉस वेरीफाई करके स्कूल से चेक किया? हक बनता है ना, मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा हक बनता है, हम उसको चेक करेंगे क्या ये वाकई पेरेंट सच बोल रहा है कि नहीं, क्या इसकी कोई पर्सनल रंजिश तो नहीं है स्कूल वाले के साथ, क्या स्कूल वाले ने नहीं इससे नहीं, ओवरड्यू फीस तो काफी ओवरड्यू फीस था काफी टाइम से, वो तो नहीं मांग रहे देखिए इससे। देखिए, आई एग्री शौकत साहब। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, जहां पे कोई पेरेंट गलत करे, जहां पे पेरेंट कोई गलत करे, उस पे कानूनी कार्रवाई हो। जहां पे कोई स्कूल वाला गलत करे, उस पे भी कानूनी कार्रवाई हो। हम कहां कह रहे हैं कि कोई पेरेंट जो है हाँ स्कूल को ये ब्लैकमेल बात करे सही किसी। आपने बोली, ये हाँ बात बिल्कुल, आपने सही बोली। कानून तो आपने एक कितने तरफा नहीं पेरेंट्स की, चलेगा ना। सर आपने कितने पेरेंट्स की ब्लैकमेलिंग के बारे में सुना है कि उन्होंने, उसके बाद आपने उनकी भी बात करी है ऑनलाइन? कोई नहीं करी स्कूल होगी कोई क्योंकि, स्कूल कोई स्कूल वाला आज तक मेरे पास या मुझे नहीं कहा कि भाई इस पेरेंट हमारी ब्लैकमेलिंग कर रहा है। कोई नहीं आया आज तक, कोई स्कूल नहीं वाला। स्कूल अलबत्ता, स्कूल ने नहीं, अलबत्ता, स्कूल ने नहीं बोला अलबत्ता, होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा अलबत्ता, हूँ। हजारों की तादाद में, हजारों की तादाद में, हजारों की तादाद में। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं शौकत साहब, थोड़ा सा 1 मिनट दीजिएगा मुझे। एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया, एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड उसने इसलिए किया, बाप की जो बिजनेस थी नॉर्थ कश्मीर साइड में, वो न्यूज में भी आई थी वो रिपोर्ट, फीस बैंकरप्ट हो गया, उसको फीस देने की बच्चों की ताकत नहीं थी। एक रिपोर्टर ने वो कश्मीर ऑब्जर्वर पे वो स्टोरी बनाई। मैंने उस रिपोर्टर से कांटेक्ट किया, मैंने बोला भाई क्या मसला है ये? बोला इनकी कुछ फीस पेंडिंग है। मैंने उस बजट स्कूल से राबिता कायम किया। यकीन करेंगे आप, कोई प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सामने नहीं आई। सऊदी अरब से एक कश्मीरी भाई हमारा सामने आया, उसने उन बच्चों की फीस अदा कर दी और उसने उनको कहा कि मैं आगे जाके भी इनकी फीस अदा करूंगा। और उन बच्चों की फीस उस कश्मीरी ने सऊदी अरब से अदा कर दी, स्कूल के अकाउंट में पैसे डाल दिए। नहीं नहीं, ये होते हैं ऐसे प्राइवेट स्कूल केसेस, वाले बहुत सारे कहां थे ऐसे उस केस टाइम? होते हैं। उन क्या 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 उन्होंने ऐसी कहानियां नहीं सुनी? क्या वो ऐसी कहानियां नहीं सर सुनते हैं? एक मैं प्राइवेट स्कूल मैंने स्कूल देखा, एसोसिएशन, सर एक स्कूल मैंने सर देखा, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन एक का मैं स्कूल मैंने स्पोक्स पर्सन देखा, नहीं हूँ। एक विडो। नहीं, सर मैं प्राइवेट स्कूल शौकत एसोसिएशन साहब का आप अपने स्पोक्स ऊपर पर्सन ना नहीं हूँ। ले। मैं नहीं नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूँ शौकत साहब आप अपने ऊपर ना ले। मैं लेकिन पब्लिक को बता, मैं मैं सर सर उन बिल्कुल, उन लोगों तक जिन तक ये बात पहुंचनी चाहिए उनको सुना रहा हूं, आपको नहीं सुना रहा हूं। लेकिन सर सर एक ही चीज अभी अगर हम इस पर डिस्कस करेंगे ना, ये बहुत लंबा चला जाएगा, ऑलरेडी 45 मिनट्स होने को आ गए हैं। बस एक मैं बात आपको बोलूंगा, जी उसके जी बाद ऑब्वियसली आप भी अपनी बात रखेंगे। ये जो लॉ है जी एफएफआरसी वगैरह, जो मैंने इससे पहले भी अर्ज किया, वो होना चाहिए, वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, नहीं होता है इम्प्लीमेंट, उस पर एक्शन होना चाहिए। उसके बाद ये भी प्रैक्टिकलिटी भी एक जगह होनी चाहिए कि जब पैन इंडिया, अगर हम किसी, आपको पता ही है हम कितनी जगह हम हिल स्टेशन में भेजते हैं, देहरादून मसूरी वगैरह बच्चों को भेजते हैं, कैसी वहां पर सर्विसेज लेते हैं और कितना पे करते हैं, मुझे शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है, जहां लाखों लाखों रुपयों में फी पे करते हैं पेरेंट्स। और हमारे ही पेरेंट्स, कश्मीर के ही बहुत सारे पेरेंट्स हैं वहां पर, जिनके बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। अगर अच्छी हमें सर्विस लेनी है बिल्कुल। किसी भी सेक्टर में, पहले स्कूल चूज करना है, मुझे देखना जरूरी है अच्छा स्कूल है कि नहीं, उसके बाद इसमें मेरी एफोर्डेबिलिटी है कि नहीं, ये जरूर देखना है। ये देख के ही मैं अपना स्कूल चूज करूं, और उसके बाद अननेसेसरी अननेसेसरी मैं स्कूल को ट्रबल क्रिएट ना करूं। अननेसेसरी बहुत दफा ऐसा नहीं, होता है, हम नॉट एट अननेसेसरी ऑल। ट्रबल क्रिएट करते हैं। नोबडी, नहीं नो, नोबडी। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। जी जी। और एक बात जरूरी है
सोसाइटी में आप यकीन मानिए, टिल हम एक गवर्नमेंट सेटअप में, सोशलिस्टिक सेटअप में नहीं आते हैं फुली 100%, तब तक ये गैप रहेगा। हम माने ना माने, हमारे पास कुछ पेरेंट्स ऐसे होंगे जो एलिट स्कूल में बच्चों को भेजेंगे, कुछ पेरेंट्स ऐसे होंगे जो बजट स्कूल में भेजेंगे, कुछ पेरेंट्स ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट या हमारे जो ट्रस्ट के स्कूल हैं उनमें भेजेंगे। ये गैप रहेगा, हमें इसको एडमिट करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए, कोई मसला नहीं है इसमें। अगर मेरा बच्चा किसी ट्रस्ट स्कूल में नहीं नहीं, पढ़ता है कोई दिक्कत नहीं। हमारे हजारों लाखों बच्चे ऐसे हैं जो पढ़े हैं ट्रस्ट के स्कूलों से, बजट स्कूलों से पढ़े हैं। लेकिन अगर मेरे पास एक बिल्कुल निश ग्रुप मेरा है जिनकी पेइंग कैपेसिटी है, अगर वो एलिट स्कूल में अपने बच्चे को डालते हैं वहां पर, लेकिन उनको क्रिटिसाइज नहीं होना चाहिए। हम बिल्कुल व्हाइट वॉश ये नहीं करेंगे सारा सबके सब गलत है। कुछ कुछ एक स्कूल अगर गलत करते हैं उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप एडमिट करेंगे कि बहुत सारे एलिट स्कूल अच्छी सर्विसेज भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि सबके सब गलत करते हैं। और एक बात और बस, हमारे हमारे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो स्कूल की फीस नहीं देते हैं, ये फैक्चुअल रियलिटी है, और उसके बाद अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाते हैं, जो बड़े बड़े ट्यूशन सेंटर्स हैं वहां पर जाते हैं और लाखों रुपए की फी पे करते हैं, और जो हजारों रुपए की फी पेंडिंग है स्कूल की वो नहीं देते सर। ये भी एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। शौकत साहब देखिए, जो आपने मुद्दे उठाए लीगल वैलिड है, ठीक है। हम कह रहे हैं जो पेरेंट फी नहीं दे रहा उसके ऊपर कानूनी, जो कानून कहता है वही तो करेंगे ना। उस बेचारे का गला तो नहीं पकड़ेंगे, स्कूल वाले उसका गला तो नहीं पकड़ेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे ना। एंड में तो कानून ही डिसाइड करेगा। जब सब जगहें फेल हो जाती है कानून, तो वो कानून के पास जाए ना, वो रिकवरी कराए। जब वो अपनी फीस, जब एक स्कूल को जब फी फिक्स होती है उसको वो मंजूर नहीं होती, वो तो हाई कोर्ट चला जाते हैं। वो तो 5-5 लाख रुपए की पर पीसी के जो लॉयर्स हैं उनको हायर करते हैं, उनको देते हैं। तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? उस बेचारे के ऊपर भी जो आपको फीस ना दे, उसका गला ना पकड़ो, उस पर कानूनी कार्रवाई कर दो। दूसरी बात, उनको भी बोल रहा हूं, उनको जाना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, मसूरी हो, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम कह रहे हैं आपको 1 लाख रुपए की फीस लगानी है, स्कूल वालों से मैं कह रहा हूं लगाओ, लेकिन अपने बंगले ना बनाओ, वो एजुकेशन पे लगाओ। अपनी गाड़ियां 20-20 लाख की ना लाओ पर्सनल यूज के लिए, अपने बैंक बैलेंसेस ना बढ़ाओ, आप वो टीचर्स, स्टूडेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाओ। हाली साहब ने परसों कहा आप अगर स्कूल में एसी खरीदेंगे वो आपकी जेब से आएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुनील हाली साहब कह रहे हैं इंटरव्यू में गुलिस्तान पे, कह रहे हैं आप एसी लाओगे अपने जेब से लाओगे, एसी पे जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आएगा वो स्टूडेंट दे देगा। सर सर प्लीज, जो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी बातें आएंगी, हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्कूल है जहाँ खिड़कियां भी नहीं है सर, गवर्नमेंट स्कूल, वो आप जानते हैं सर क्या कंडीशन है। शौकत साहब, गवर्नमेंट के स्कूल टिन शेड में भी चल रहे हैं, गवर्नमेंट के स्कूल टिन शेड में भी चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं, मगर उसका मतलब ये नहीं कि प्राइवेट स्कूल हमें उस पे लूट लेंगे कि उनका स्कूल तो टिन शेड में है, उन पे बात नहीं कर रहे हो, हम तो तुम्हें लूट ही लेंगे। सर किसी को लूटने का, कानून की बालादस्ती, बस 100% किसी को लूटने का हक बस नहीं है, कानून की बालादस्ती। आपको 1 लाख कर रहा हूँ, एक उम्मीद आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा मैं आपका बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा। बस एक रिक्वेस्ट भी आप समझिए, आप अपने भाई की एक एडवाइस भी समझ लीजिए कि हम जो चाहे एलीट स्कूल हो चाहे बजट स्कूल हो, अगर वो अच्छा काम करते हैं हम उनको अलग ऐलान अप्रिशिएट करेंगे सर। ये मैं आपसे एक एश्योरेंस देना चाहूंगा। मैं कर रहा हूं, मैं पिछले 8 साल से कर रहा हूं, अभी भी सल्यूट करता हूं उनको, जाने से पहले उनको सल्यूट करता हूं जो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोगों को ठगते हैं उनसे ये कह रहा हूं कि तुम जेल जाओगे एक दिन इंशाल्लाह, यहां पे सजा ना मिले तुम्हें, अल्लाह की बारगाह में सजा मिल जाएगी। सर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एग्जैक्टली मेरे ही वर्ड बोलिए, लेकिन जहां पर बात आती है चाहे बजट स्कूल हो या एलीट स्कूल हो, हम उनको अप्रिशिएट करेंगे जहां पर वो अच्छा काम करते हैं। ये बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि आप भी अप्रिशिएट हम करते आ रहे हैं, हम उनका जो अच्छा काम कर रहे हैं अप्रिशिएट करते आ रहे हैं, आज भी करेंगे और कल भी करेंगे इंशाल्लाह। यही मैं उम्मीद भी रखता हूँ। और इस थैंक यू सो मच सर साहब, इस डिबेट तो मैं नहीं कहूंगा, एक अच्छी कन्वर्सेशन का यही मकसद है हमारा, हम मीनिंगफुल कन्वर्सेशन। बहुत बहुत शुक्रिया सर, यही मकसद भी है मेरा कि हम
लोगों तक एक सही बात पहुंचाने की कोशिश करें। आई एम श्योर कि किसी का इंटेंट खराब नहीं होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम कोशिश यही करते हैं कि लोगों तक सही बात पहुंच जाए। थैंक यू सो मच सोहेल साहब, थैंक यू सो बिल्कुल, मच एवरीबॉडी हु इज वाचिंग थैंक दिस यू जी। वीडियो एंड अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।